चलिए दोस्तों देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 61। देखिए दोस्तों, हम कुछ कॉमन चीज़ें कंपेयर करते हैं जल्दी आंसर फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो हम ये बीच वाली पोजीशन को कंपेयर करते हैं। जब ये ए से बी में गया तो ये 90 डिग्री रोटेट हो गया है क्लॉकवाइज। उसके बाद बी से सी में गया तो फिर से 90 डिग्री रोटेट हो गया है। जब सी से डी में गया तो फिर से 90 डिग्री रोटेट हो गया है। और जब डी से ई में गया तो फिर से 90 डिग्री रोटेट हो गया है। अब जो नई पोजीशन बनाएगा तो ये फिर से 90 डिग्री रोटेट होकर कुछ इस तरह से आ जाएगा। क्योंकि ये देखिए ए में ऐसा ही था सेम, उसके बाद बी में कुछ इस तरह से बना था। तो यही पोजीशन हम दूसरे में ढूंढेंगे अब। तो देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट में तो ठीक है ये पोजीशन, सेकंड में रॉन्ग है, थर्ड में भी ये पोजीशन उसकी रॉन्ग है, उसके बाद फोर्थ में भी रॉन्ग है, फिफ्थ में भी ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट और फिफ्थ में से हमारा क्या आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट और फिफ्थ में आंसर फाइंड करने के लिए ये दो पोजीशन को लोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की दो पोजीशन सेम है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इन पोजीशन पे क्या आएगा। देखिए दोस्तों, ए से बी में जब ये हम गए थे तो ये दो पोजीशन सेम थी और बाकी की तीनों पोजीशंस इंटरचेंज हो गई थी, ठीक है। ये तीन पोजीशंस बदल गई थी और ये दो पोजीशंस सेम थी। जब बी से सी में हम गए तो ये दो पोजीशन सेम है, ये देखिए। और जब सी से डी में हम गए तो ये इधर की दो पोजीशन सेम है, ठीक है, सी और डी में। जब डी से ई में गए तो ऊपर की दो पोजीशन सेम है, ये देखिए। तो मतलब एक बार नीचे की ये दो पोजीशन सेम थी, नहीं सॉरी, एक बार जब हम बी से ए से बी में गए थे तो ये इस साइड की पोजीशन सेम थी। उसके बाद बी से सी में जब हम गए थे तो नीचे की पोजीशन सेम थी। उसके बाद जब सी से डी में गए थे तो इस तरफ की पोजीशन सेम थी, ठीक है। तो मतलब एक बार इधर की, फिर एक बार नीचे की, फिर एक बार सॉरी पहले एक बार इस तरफ की, फिर एक बार नीचे की, फिर एक बार इधर की, फिर एक बार इधर की। इस तरह से ये पोजीशन सेम थी, बाकी तीनों पोजीशन चेंज हुई। तो मतलब वापस से हमें इसी पोजीशन को सेम, जो जैसा फर्स्ट डायग्राम में बना था वही सेम होनी चाहिए। तो देखिए ई वाले में ये डायग्राम जो था वही हमें सेम चाहिए। तो ये देखिए ए और फर्स्ट और फिफ्थ में कंपेयर करने पे ये पोजीशन तो सेम है, लेकिन ये पोजीशन भी हमें सेम चाहिए। तो देखिए इसके जैसी सेम पोजीशन जैसा ई ऑप्शन में है वो हमें ए में फर्स्ट में नहीं मिल रहा है, फिफ्थ में गलत है, ठीक है। ये पोजीशन रॉन्ग है, इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या सीरीज़ चल रही है। आप क्वेश्चन को पॉज करके अपना आंसर फाइंड कीजिए। देखिए दोस्तों, जब हम ए से बी को कंपेयर करेंगे तो ये जो ब्लैक डॉट था तो ये इस पोजीशन पे चले गया इससे। फिर जब हम सी से डी को कंपेयर करेंगे तो इस पोजीशन पे जो एक्स था वो इस पोजीशन पे चले गया है डी में, ठीक है। तो मतलब अब जो हम ई के बाद नेक्स्ट बनाएंगे तो उसमें जो इस पोजीशन पे एस दिया है वो इस पोजीशन पे आना चाहिए। तो फर्स्ट में ये नहीं है तो इसलिए ये रॉन्ग, सेकंड में भी नहीं है इसलिए ये भी रॉन्ग, थर्ड में है एस, ठीक है, फोर्थ में नहीं है, फोर्थ रॉन्ग। अब थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास बचे, ठीक है। थर्ड और फिफ्थ में हमें आंसर फाइंड करना है। तो ये देखिए थर्ड और फिफ्थ में ये तीन पोजीशन तो सेम है। उसके बाद ये दो पोजीशन में से हमें आंसर फाइंड करना है। तो ये देखिए हम ये पोजीशन लोकेट करते हैं। जब हम ए से बी को कंपेयर करेंगे तो जो इस पोजीशन पे बी में आया है वो इस पोजीशन से आया है, ठीक है। जब हम सी से डी को कंपेयर करेंगे तो जो इस पोजीशन पे सर्कल आया है ब्लैक, वो इस पोजीशन से आया है, ठीक है। तो मतलब अब जो हम नया डायग्राम बनाएंगे उसमें जो एक्स है वही इस पोजीशन पे आना चाहिए। तो देखिए एक्स किस में, इस पोजीशन पे है, तो एक्स हमारा थर्ड वाले ऑप्शन में है, इसमें हैश दिया हुआ आएगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, हम फिर से दो दो के पेयर बना के कंपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 को। तो देखिए दोस्तों, जब हम ए से बी में गए, ठीक है, तो ये जो टी था इस पोजीशन पे वो बी में इस पोजीशन पे आ गया है। फिर जब हम सी से डी को देखते हैं तो ये जो प्लस इस पोजीशन पे था वो फिर से इस पोजीशन पे आ गया। तो मतलब अब जब हम ई के बाद नया डायग्राम बनाएंगे तो उसमें जो ये सर्कल है वो इस पोजीशन पे आना चाहिए। तो देखते हैं सर्कल इस पोजीशन में किस किस में डायग्राम में है। तो देखिए फर्स्ट में नहीं है तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है और फिफ्थ में भी है। इसलिए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो गए, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड, थर्ड और फिफ्थ इनमें आंसर फाइंड करने के लिए अब हम ये देखिए नीचे की तीनों पोजीशंस तीनों में सेम है। तब हम इस पोजीशन को चेक करते हैं, ठीक है। तो इस पोजीशन पे तो ए और बी में कंपेयर करते हैं। तो जो ए बी में इस पोजीशन पे आया है वो ए में नहीं था। जो सी और डी को कंपेयर करते हैं, जो डी में इस पोजीशन पे आया है वो सी में नहीं था।
अब जब हम ई के बाद में नया डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा सिंबल हमें चाहिए जो ई में नहीं हो। तो देखिए ये जो पी आया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो वो ई में है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो सी है वो इसमें आया है या नहीं, तो वो भी इसमें नहीं आया है, तो मतलब ये भी ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों ऑप्शंस में से क्या सही है और क्या रॉन्ग है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सी है फिफ्थ ऑप्शन में, वो हमें हमें को इस पोजीशन पे वो सिंबल चाहिए जो पहले ना रिपीट हुआ। ठीक है, तो ये जो सी है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में रिपीट हुआ था, मतलब ए नंबर वाले डायग्राम में रिपीट हुआ था, इसलिए जो ऑप्शन नंबर फिफ्थ है वो भी रॉन्ग हो जाएगा और हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखते हैं दोस्तों इसमें क्या सीरीज चल रही है। देखिए दोस्तों, जब हम ए से बी को कंपेयर करते हैं तो ए में जो ये डंडी थी इस साइड पे है तो वो हट गई है बी में, और इसकी ऑपोजिट साइड आके इस तरह से जुड़ गई है बी में। ठीक है, और बी में से सी में जब हम गए हैं तो ये जो डंडी थी वो इस तरफ से हटके इस साइड आके ऑपोजिट साइड से आके इस तरह से जुड़ गई है। ठीक है, उसके बाद जब हम सी से डी में गए हैं तो ये जो एक डंडी थी वो इधर से हट के इसके बाद आके जुड़ गई है, ये देखिए ये। इसके बाद जब हम डी से ई में गए हैं तो फिर से ये डंडी इधर से हट के इस तरफ आके ऐसे जुड़ गई है, ये देखिए। अब जब हम ई से नेक्स्ट डायग्राम में जाएंगे तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस दोस्तों, देखिए जब हम ई से नेक्स्ट डायग्राम में जाएंगे तो फिर से ये जो डंडी है वो हट जाएगी और इस तरफ आके जुड़ जाएगी। तो देखते हैं कि ये डंडी कहाँ से हटी है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हटी है, सेकंड में नहीं हटी तो सेकंड रॉन्ग, थर्ड में तो ये पूरा लाइन जो यहाँ पे थी वही हट गई तो थर्ड भी रॉन्ग, फोर्थ में भी है हट गई है यहाँ से। ठीक है, फिफ्थ में भी ये लाइन हट गई है यहाँ से। अब देखते हैं कि हटी तो है लेकिन अब ये जुड़ी किस किस में है वो हमें फाइंड करना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ से हट के यहाँ कुछ इस तरह से जुड़नी चाहिए, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में जुड़ी हुई है। ठीक है, और सेकंड तो हमारा रॉन्ग था, थर्ड भी हमारा रॉन्ग था, फोर्थ में ये नहीं जुड़ी है इसलिए फोर्थ भी रॉन्ग हो गया, फिफ्थ भी हमारा रॉन्ग था। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या सीरीज चल रही है। जब ये इस पोजीशन को देखते हैं तो एक बार एस आया है, एक बार सी आया है, फिर एक बार एस आया, फिर एक बार सी आया, फिर एक बार एस आया, तो अब क्या आएगा, अब सी आएगा। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर फोर्थ और फिफ्थ है वो रॉन्ग हो गया क्योंकि इस पोजीशन पे हमें सी चाहिए था। ठीक है, अब देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या अनकॉमन है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में जब हम ए से बी को कंपेयर करते हैं, ठीक है, हम तो ये देखिए ये जो एस था तो ये बी में इस पोजीशन पे चले गया है। ठीक है, जो सी था बी में वो इस पोजीशन पे आ गया है, मतलब ठीक है। फिर ये जब ये पी से सी में गया है तो इस पोजीशन पे आ गया है सी। ठीक है, जब ये सी से डी में गया है तो ये जो बीच में एस था वो नीचे आ गया है। फिर जब ये डी से ई में गया था तो बीच में जो सी था डी में वो इस पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, उसके बाद अब जो नई पोजीशन आएगी तो मतलब बीच में अभी ये एस है तो ये फिर से इस पोजीशन पे आना चाहिए। कहाँ पे, इस पोजीशन पे, क्योंकि एक बार ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया ना, जो बीच में था वो नेक्स्ट में, तो इसलिए अब ये इस पोजीशन पे हमें चाहिए। ठीक है, तो अब इस पोजीशन पे ये सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में ही है, इसलिए अब हमें फर्स्ट और थर्ड में से ऑप्शन चूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट और थर्ड में क्या अनकॉमन है। देखिए दोस्तों, जब ये ए से बी में गया है, मतलब ये जो था वो ए से बी में गया है तो ये गायब हो गया है और इसकी जगह कुछ दूसरा सिंबल आ गया है। ठीक है, मतलब ये तो गायब हुआ है और इसकी जगह पे बी में नया सिंबल आया है। फिर जब ये बी से सी में गया है तो ये वाला गायब हो गया है सी में और इसकी जगह पे सी आ गया है। ठीक है, सी से डी में जब ये गया है तो इस पोजीशन से ये गायब हुआ है, और सॉरी इस पोजीशन से ये गायब हुआ है और इसकी जगह पे ये नया सिंबल आया है इसमें। उसके बाद जब ये डी से ई में गया है तो इस पोजीशन से ही गायब होके यहाँ पे चांद आ गया है। ठीक है, उसके बाद में जब ये नेक्स्ट में जाएगा तो इस पोजीशन पे जो एरो बना है वो एरो गायब हो जाएगा और यहाँ पे कुछ नया आएगा, मतलब एरो तो आना ही नहीं चाहिए, तो इसमें फर्स्ट वाले में एरो आ गया है। सेकंड ऑप्शन हमारा रॉन्ग था, फोर्थ रॉन्ग था और फिफ्थ भी रॉन्ग था, लेकिन एरो हमारा आना ही नहीं चाहिए, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में एरो आ गया है और थर्ड ऑप्शन में
कुछ अलग मार्क बना हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यही हमारा आंसर है।